हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th। इट्स ऑन पेज नंबर 167। बच्चों अब आगे बढ़ने से पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज वॉच। क्या आपने सब्सक्राइब किया? नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेज इफ 1, 2, 4, y, एक बार कॉपी चेक कर लूं मैं, 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5, बिल्कुल सही है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का छोटा डिनोशन है। ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस में लो, लगातार लो, ऐसा नहीं है। अब देखना हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। बच्चों एक पैरेललोग्राम तो दिया है अपन को, तो अपन पैरेललोग्राम तो बना ही देते हैं। लेट अस मेक अ पैरेललोग्राम। चलो भैया ये हो गया अपना पैरेललोग्राम बच्चों, ठीक है। दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा इसको सीक्वेंस में नाम भी दे देते हैं। ये हो गया ए। अब ऐसा नहीं है कि बाद यहां पहुंच जाओ आप, इन टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में चलो, या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो या क्लॉकवाइज चलो, आपकी मर्जी है। आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने यहां से ए नाम देना शुरू करा, ए, इसको बी दे देते हैं, यहां आते हैं सी और यहां आते हैं बच्चों डी। अब बच्चों अपन इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू करते हैं। पहला वाला 1, 2 है, यहां लिख देते हैं बच्चों 1, 2। दूसरा वाला है 4, y बच्चों, जिसका y हमें निकालना है 4, y। तीसरा c जो थर्ड है बच्चों, सीक्वेंस ऑर्डर में लेना है, तो ये हो गया x, 6। और बच्चों फोर्थ है 3, 5, तो वो यहां लिख देता हूं मैं 3, 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब मेरी बात सुनो, यहां कई बच्चे एक बेसिक मिस्टेक करते हैं। वो भागते हैं डिस्टेंस की तरफ। वो कहते हैं कि सर ये पैरेललोग्राम है तो डिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस विल बी इक्वल। डिस्टेंस अपोजिट साइड का जो मेजरमेंट होता है पैरेललोग्राम में वो इक्वल होता है। बिल्कुल सही बात है, पर हम इससे नहीं करेंगे। पागल हो जाओगे बेटा, बहुत लंबा चला जाएगा। इजी तरीका बच्चों, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी हमें लिखनी पड़ेगी। और वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। याद है ना? तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि AC एक डायगोनल हो गई बच्चों, जैसे मैं AC ये ज्वाइन कर दूं, और दूसरी डायगोनल हो गई बच्चों BD, तो अपन क्या लिखेंगे? AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आधा आधा कर देंगी। और ब्रैकेट में लिख देना डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, भैया डायगोनल्स है पैरेललोग्राम की, वो तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी का मतलब है दोनों आपस में आधी आधी हो जाएंगी। अब एक बात सुनना बच्चों, इनका पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट अपन मान लेते हैं O, ठीक है। बहुत गौर से देखना, मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। एक ये लाइन गई जिसका बाइसेक्शन पॉइंट O है, गौर से देखना O है बच्चों, ये O लिख दिया बच्चों, इसका नाम है AC, ठीक है, AC है बच्चों। अब मैं आपसे कहूं यार एक बात बताओ, अगर O इस पूरी लाइन का बाइसेक्टिंग पॉइंट है, O इस पूरी लाइन का बाइसेक्टिंग पॉइंट है, एज वेल एज O इस लाइन, इस डायगोनल का भी बाइसेक्टिंग पॉइंट है, तो बच्चों क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ कि O AO और CO को बराबर बराबर कर देगा? O बाइसेक्शन का मतलब होता है इक्वल डिवाइड करना, तो O AC के दो टुकड़े कर देगा बराबर। O BD का भी बाइसेक्टिंग पॉइंट है, बाइसेक्ट हो रहा है बच्चों। देखो होता क्या है, डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा कर देते हैं। ये वाला डायगोनल इसको आधा कर रहा है और ये वाला डायगोनल इसको आधा आधा कर रहा है, तो बच्चों ये दोनों टुकड़े, ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब इसका एक बहुत अच्छा मतलब ये बना कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। O AC को डिवाइड कर रहा है, लेकिन O BD को भी डिवाइड कर रहा है, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो। गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों अपन लिखेंगे O इज
ये मिड पॉइंट समझना बहुत जरूरी है बच्चों। O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, डायगोनल AC को भी O जो है वो आधा आधा कर रहा है, तो O इसका भी मिड पॉइंट हो गया। और O एक ऐसा पॉइंट है जो BD का भी आधा आधा हाफ हाफ कर रहा है, तो O इज द मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट हो गया ऑफ AC एंड BD बोथ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा। कौन बच्चों? O इज रिस्पॉन्सिबल कि भाई AC का आधा करने वाला O है, तो AC का मिड पॉइंट हो गया। BD को भी आधा करने वाला O है, तो BD का भी मिड पॉइंट O हो गया। अब बच्चों अपन को करना यह है कि पहले O को मिड पॉइंट निकालना है AC से, फिर O को मिड पॉइंट निकालना है BD से। चलो करते हैं बच्चों, ठीक है। तो लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, सबसे पहले यहां से लेते हैं पार्ट नंबर 1, O डैश मिड पॉइंट, O मिड पॉइंट किसका बच्चों? एक डायगोनल का लेते हैं अपन, O मिड पॉइंट ऑफ AC। चलो अपन AC का ले लेते हैं। O जो है वो AC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट अपन को निकालना आता है बच्चों। तो चलो भाई अब अपन AC बना लेते हैं, छोटी सी। ये हो गई AC बच्चों, बना के दिखा देता हूं मैं ताकि आपको इजी पड़े क्वेश्चन, है ना। ये C हो गया, ये A हो गया और ये O हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। ये O हो गया बच्चों, लेट मी जस्ट राइट O हियर। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2 बच्चों, यहां लिखते हैं अपन 1,2। C के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों x,6, चलो भैया लिखते हैं x,6। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिड पॉइंट दिया, मिड पॉइंट निकालना है बच्चों, यही तो निकालना है मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो इसको x, y मान लेते हैं बच्चों। ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, है ना। ये x1 y1, ये x2 y2, ये दोनों निकालने हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से, मिड पॉइंट है वो। तो चलो x निकालते हैं बच्चों, ठीक है। x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2, मिड पॉइंट फॉर्मूला अपॉन 2। y का फॉर्मूला होता है बच्चों y, ये y जो मिड पॉइंट का है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो बच्चों शुरू करते हैं। x1 है 1, x2 है x, तो x की वैल्यू यहां, ये x, अच्छा ये ऑलरेडी x है यहां, तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेते हैं। लेट अस से ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है, ठीक है। तो इसको कैपिटल X मान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी X और Y है ना, तो बच्चों अपन को कैपिटल X मानना पड़ेगा, ठीक है। और इसको कैपिटल Y मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि सर यहां पर भी X था, आपने यहां पर भी X ले लिया, तो वो नहीं बच्चों। अब अपन चलते हैं मिड पॉइंट ढूंढने की तरफ। x इज इक्वल टू x1 है 1 और x2 है x, तो 1 प्लस छोटा x अपॉन 2, ठीक है। y निकालते हैं बच्चों, कैपिटल Y, y इज इक्वल टू y1, y1 है 2, y2 है 6, 2 प्लस 6 अपॉन 2 बच्चों, ये 8 अपॉन 2 हो जाएगा जो अपन को देगा 4। तो बच्चों O जो आया ना एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, O जो आया एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, अपन लिखेंगे O एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या आया? O एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC आया x, y, और जो x आया वो आया 1 प्लस छोटू x अपॉन 2, y जो आया वो आया 4। तो बच्चों ये आया O के कोऑर्डिनेट्स जब आपने AC का मिड पॉइंट इसको मान लिया। अब अपन BD का मिड पॉइंट मानते हैं इसको बच्चों, ठीक है। लेट अस सॉल्व। बच्चों आप पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो। आई नीड टू इरेज दिस, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई एम इरेजिंग दिस बच्चों, और बहुत आसान है बच्चों, बहुत ईजी है। आप देखो पॉज कर सकते हो, मैं साइड में हट गया हूं, पॉज कर लो, लिख लो, ठीक है। अब बच्चों मैं इसको इरेज करता हूं। आई एम मूविंग, अरे ये तो लिख लूं मैं यार, ये तो गलत हो जाएगा नहीं तो। चलो अपन लिख लेते हैं, अच्छा इसको लिखा रहने देते हैं, ये बस ऊपर ऊपर का पोर्शन इरेज करते हैं, ठीक है। तो O एज द मिड पॉइंट ऑफ AC अपन ने निकाल लिया, ठीक है। O एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अब हम O को दूसरी डायगोनल का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई अब अपन ये लिखा रहने देता हूं मैं बच्चों, सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्व कर देता हूं, ज्यादा स्पेस बन जाएगा। O एज a mid point
ओ को मिड पॉइंट मान लेते हैं, ओ एज अ मिड पॉइंट किसका, दूसरी डायगोनल का, ऑफ अनदर डायगोनल बीडी। चलो भैया बीडी का मान लेते हैं इसको, जैसे अपन ने एसी का माना था, बीडी का मान के इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो बीडी बनाते हैं बच्चों। यहां लो भैया, ये हो गई बी और ये हो गई डी, ठीक है, दिस इज डी एंड दिस इज बी, और ओ यहां मिड पॉइंट यहां बेचारा बना बैठा है, ये ओ है, ठीक है। अब बच्चों डी के कोऑर्डिनेट्स है 3,5, बी के 4,y, तो यहां लिखते हैं 3,5 ब्रैकेट क्लोज, और बी पे लिखते हैं 4,y ब्रैकेट क्लोज। अच्छा इसको क्या माने, जैसे हमने लास्ट में बच्चों ओ को याद है ना कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई माना था, फिर से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मानेंगे, वो थोड़ी ना बदलेगा। तो लेट अस राइट कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई फॉर ओ, ओ को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लिया बच्चों, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी x1, ये x1, और 5 जो हो जाएगा दिस विल बी y1, है ना, दिस विल बी y1। चलो भैया y1 लिख लें बच्चों, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा बच्चों y2, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं भैया मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट x, कैपिटल x और कैपिटल y के लिए अलग अलग सॉल्व करते हैं बच्चों। कैपिटल x के लिए सॉल्व होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, कैपिटल y के लिए सॉल्व होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। x1 3 है, x2 4 है, तो 3 प्लस 4, तो कैपिटल x इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अपॉन 2, यानी कि 7 अपॉन 2 आया बच्चों, ठीक है। x आ गया, कैपिटल x आया 7 अपॉन 2। अब y निकालते हैं इसका कैपिटल y, तो कैपिटल y इज इक्वल टू y1 5, y2 y है, ठीक है। तो बच्चों इसको छोटा y लिखते हैं, इसको मोड़ देते हैं जरा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस y2 है छोटा y, तो छोटा y अपॉन 2 बच्चों। तो O एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC आ गया। अब अपन लिखते हैं O एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC था। अब हमने O को AC का मिड पॉइंट ले लिया था, अब O को BD का मिड पॉइंट ले लिया, ऑफ BD। बच्चों क्या आया, ये आया x, कैपिटल x कॉमा y, इसका कैपिटल x आया 7 अपॉन 2 बच्चों, 7 अपॉन 2 कॉमा कैपिटल y आया 5 प्लस छोटा y, 5 प्लस छोटा y अपॉन 2। अब बच्चों गौर करना, मैं ये इरेज करूंगा पूरा ऊपर का, ठीक है बच्चों। बहुत आसान चीज है, वैसे इरेज करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा साइड में, बहुत आसान है यार। एक बात बताओ गौर से, ठीक है, मेरी बात गौर से सुनना और एक बात बताना बच्चों। अरे यार तुम लोग बता कैसे पाओगे, तुम लोग थोड़ी ना बता पाओगे बच्चों। O के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे AC का मिड पॉइंट मान के, है ना, AC को मिड पॉइंट मान लिया था, AC का मिड पॉइंट मान लिया था O को, क्योंकि भैया पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा कर देते हैं O पर। ऐसे ही बच्चों BD से भी O के ही कोऑर्डिनेट्स निकाले यार। अगर O 7 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2 है, O 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 4 है यार, ये दोनों ही पोर्शन O के हैं, तो दोनों इक्वल होंगे ना। तो बच्चों इस O का x यहां क्या है 7 अपॉन 2, हम लिखते हैं 7 अपॉन 2। इस O का x यहां क्या, ये है x बच्चों 1 प्लस x अपॉन 2, तो हम लिखते हैं 1 प्लस x अपॉन 2। बच्चों ये पोर्शन जो x है ये O का है, कब, जब BD का मिड पॉइंट माना। ये पोर्शन जो है ये भी O का है, कब, जब हमने AC का मिड पॉइंट माना। यार दोनों ही जब O के मिड पॉइंट्स हैं, दोनों ही सेम, उन दोनों का पिताजी एक ही है, तो दोनों ये पोर्शन और ये पोर्शन विल बी इक्वल। गौर से देखो बच्चों, ये देखो इक्वल, सॉल्व कर देते हैं। 2 से 2 कटा बच्चों, इसे थोड़ा सा लाइन बना दूं, और बच्चों हमारे पास बच्चा 7 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, हमारी x की जो असली वैल्यू आई वो आई 6 बच्चों। ये पहला आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया। 7 अपॉन 2 और 1 प्लस एक्स अपॉन 2 दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के पिताजी सेम है ना, इन दोनों के पिताजी O ही हैं। अब हम ऐसे ही बच्चों इसके साथ करेंगे। 5 प्लस वाई कहां कर दूं यार, ये कहां कर दूं, चलो इधर ही कर देते हैं। 5 प्लस वाई कहां कर दूं यार, इधर कर देते हैं बच्चों, ठीक है, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे।
मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट और फिर यहां कर देता हूं बच्चों में, है ना। थोड़ा सी यार स्पेस की कमी पड़ रही है, चलो ले लेता हूं एक बड़ा बोर्ड। अब मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि ले लूं। चलो इसको इरेज करते हैं, डिजिटल बोर्ड में तो अभी समय लग जाएगा आने में। चलो ये इरेज कर दिया है। ओ ज्यादा गीला रह गया। इरेज 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 इरेज। डिजिटल बोर्ड होता तो कोई टेंशन ही नहीं, एक क्लिक खत्म, सारा इरेज। चलो बच्चों, अब हमने जैसे x और x दोनों बच्चों को एक ही सेम फादर होने की वजह से इक्वल कर दिया, ये पोर्शन y, ये पोर्शन y, दोनों y हैं किसके, 0 o के, o के, तो बच्चों ये दोनों भी इक्वल रख दिए जाएंगे। 5 प्लस y अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 4। बच्चों इस 2 को डिवाइड कर रहा है, यहां पहुंचाओगे मल्टीप्लाई करेगा, 5 प्लस y इज इक्वल टू 2 4 से जाके मल्टीप्लाई 8। बच्चों 5 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। बच्चों हमारा आंसर जो फाइनल आंसर आया, देयरफॉर लेट अस राइट आंसर्स आर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारे आंसर्स हो गए। तो पैरेललोग्राम जब भी क्वेश्चन आ जाए तो भैया थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि डायगोनल से होगा। दोनों डायगोनलों को O पर इंटरसेक्ट करा देना, O को पहले AC का मिड पॉइंट निकाल लेना, फिर O को मिड पॉइंट मानना BD का, BD की हेल्प से O के फिर कोऑर्डिनेट निकाल लेना। दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, X और X वालों को इक्वल करा देना, वैल्यू आ जाएगी, Y और Y वालों को इक्वल करा देना, वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग।